औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कंप्लीट उसको मैं लेके चलूँगा एक टॉपिक वाइज, और वो है रिसर्च मेथडोलॉजी। हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, रिसर्च क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं, किस तरह से चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च आर्टिकल्स क्या होते हैं या जिनको हम जर्नल आर्टिकल्स कहते हैं वो क्या होते हैं, और जर्नल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम किस तरह से जो है वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि जर्नल जो है वो फेक है या जो है वो रियल है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है ना मैं इसकी एक प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर की है जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो तो आपने जर्नल का देखना है कि जर्नल रियल है या फेक है, उसके लिए एक वीडियो प्रेजेंटेशंस यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड की जाएगी। और उसकी कैटेगरी के लिए कि हमारे पास कोई भी जर्नल्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। कैटेगरीज़ ए, एक्स कैटेगरीज़, वाई, जी, डब्ल्यू, कुछ भी इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं कि आपका जो रिसर्च जर्नल है जिसके अंदर से आपने कोई भी रिसर्च पेपर रीड आउट किए हैं या जहाँ पे आप अपना रिसर्च जो है वो सबमिट करवा के उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, वो रिसर्च आपका जर्नल जो है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है, उसका कैसे पता लगाया जाएगा, किस तरह से उसको हम चेक कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे पास जो है ये प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर की गई है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो है कि हमारे पास रिसर्च क्या होती है, उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, बेसिक उसकी डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस की एक्सप्लेनेशन क्या है। और उसमें सबसे पहले जो है वो रिसर्च हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है। हम मतलब कि हम कोई भी नई चीज़ बनाना, नई चीज़ क्रिएट करना हमारे पास रिसर्च कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे, कि हमारे पास कोई भी न्यू जितनी भी हमने चीज़ें बनानी होती हैं, न्यू क्रिएशन करनी होती है, वो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी मेथड्स हमारे पास जो चीज़ें बनी हुई हैं उनके अंदर इन्हेंसमेंट करके, न्यू क्रिएटिविटी करके हम जो चीज़ बनाते हैं वो उससे भी जो है हम रिसर्च कहते हैं। और जनरेट न्यू कंसेप्ट के हम कोई नया कंसेप्ट जो है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद मेथडोलॉजीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग के हम रिसर्च के लिए अपने प्रॉब्लम जो हमारी स्टेटमेंट है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सलूशन के लिए हम कौन से मेथड्स को यूज़ करेंगे कि हमें उसका सलूशन जो है वो मिल पाएगा। और अंडरस्टैंडिंग के हमने अपनी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से करनी है। उसमें हम सबसे पहले ये करते होते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रेलिवेंट हम डिफरेंट जर्नल्स को विज़िट करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम से रेलिवेंट जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है, उनको रीड आउट करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स किस वे के अंदर है, किस पाथ के अंदर है, आपने उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। फिर आपका जो पुरानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपने रीड आउट करना होता है। एग्जिस्टिंग नॉलेज के बाद जो आपने उसके अंदर जो चेंज लेके आना है, जो आपका उसके अंदर फार्मूलेशन यूज़ आपने करनी है, वो कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करके जो है आपने उसके रिज़ल्ट्स को जो है वो निकालना है, क्या एनालिसिस आपने करना है, क्यों आपकी रिसर्च जो है वो पिछली रिसर्च से बेहतर होगी। ठीक है, तो इसकी बुनियाद पे ही हम कोई भी मेथड जो है वो बनाते हैं, उस मेथड के थ्रू जो है हम अपने रिज़ल्ट्स को जो है वो क्या करते हैं, निकालते हैं, रिज़ल्ट्स गेट करते हैं। अब वो मेथडोलॉजीज़ या हमारी रिसर्च तब बेहतर होगी जब हमारी मेथडोलॉजी जो है वो प्रीवियस जितनी भी मेथडोलॉजीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या एग्जिस्टिंग हमारे पास जितनी भी जर्नल्स के अंदर उससे रेलिवेंट पब्लिकेशंस होंगी उनसे बेहतर हम अगर हमारे रिजल्ट्स आएंगे तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च बाकी प्रीवियस रिसर्च से जो है वो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद हम जो है एनालिसिस करते हैं प्रीवियस रिसर्च का। इसके साथ जो मैंने पहले भी जिक्र किया है इस मेथडोलॉजीज़ और अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो हम उन सारी चीज़ों का पीछे एनालिसिस करेंगे। अगर हमारे रिज़ल्ट्स प्रीवियस रिसर्च से बेटर हैं तो हमारी रिसर्च उनसे अच्छी होगी। अगर हमारे
मेथड रिसर्च जो है वो प्रीवियस से बेहतर नहीं है, तो हमारी रिसर्च जो है वो एक अच्छा, जिसको माइन्यूट रिसर्च जिसको हम कहते हैं, वो कंसीडर नहीं की जाएगी, और अपना माइन्यूट रिसर्च कंसीडर की जाएगी, एक अच्छी रिसर्च जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। उसके बाद हमारी रिसर्च करने का मेन पर्पस ये होता है कि कोई न्यू या कोई क्रिएटिव चीज़ें जो है वो हमें आउटकम के अंदर जो है, हमारे रिजल्ट्स के अंदर जो है वो हमें मिले। ये मेरे पास एक शॉर्ट, एक जिसको कहें कि एलब्रेशन है मेरे रिसर्च डेफिनेशंस की, कि रिसर्च को हम किन पॉइंट्स के थ्रू जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो हम देखते हैं कि रिसर्च की अगर मैंने बात की है, तो रिसर्च आर्टिकल्स क्या हैं या जर्नल आर्टिकल्स क्या हैं। तो आर्टिकल बेसिकली क्या चीज़ होती है, रिसर्च आर्टिकल या जर्नल आर्टिकल, हम एक ही चीज़ को कहते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, जर्नल आर्टिकल आर शॉर्टर देन बुक एंड रिटन अबाउट वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, हमारे पास जो है ये एक शॉर्ट, एक जिसको कहते हैं एक बुक टाइप की चीज़ होती है। एक शॉर्ट मतलब जो है हमारे पास एक ऐसे है, या जिसको हम कह दें कि एक आर्टिकल है जिसको हम राइट करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही होता है, ताकि उससे जो है कोई नई क्रिएशंस किस तरह से की जाए, नई जो है हम आउटकम्स किस तरह से हासिल करते हैं। ये नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ जो है वो बग़ैर मतलब जो है थिंक किए, बग़ैर मेथडोलॉजी यूज़ किए, बग़ैर फार्मूलेशन के हम कोई भी चीज़ जो है वो आउटकम के अंदर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास जो है रिसर्च नहीं होती, इसको हम जो है ना रिसर्च भी नहीं कहते। रिसर्च हमारे पास जो है वो यूनिक एक जो है ना टॉपिक होते हैं, जिनके ऊपर प्रीवियस वर्क नहीं हुआ हुआ होता। अगर उसके ऊपर प्रीवियस वर्क जो है वो हुआ हुआ हो, तब हमें जो है कोई भी नया मेथड, कोई भी नया फार्मूला इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है कि हमारे प्रीवियस जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हों उससे वो बेहतर है। तो ये हमारे पास आर्टिकल जो है वो, इसको हम कहेंगे कि एक शॉर्टर बुक होती है। बुक वैसे तो अमूमन हमारे पास 200, 250, 300, 1000 इतने पेजेस की, 100 पेजेस की, 70, 80 पेजेस की भी बुक होती हैं। लेकिन हमारे पास रिसर्च आर्टिकल जो है वो, हम उसको कह दें कि 5 पेजेस का, 6 पेजेस का, 3 पेजेस का, 4 पेजेस का, 12, 14, 26, 25, 24 पेजेस, इतने पेजेस के हम रिसर्च जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल और थीसिस के अंदर जिसको मैं अगर डिफरेंस कहूँ, तो थीसिस हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट समरी होती है हमारी रिसर्च की। और हम अगर मैं बात करूं रिसर्च आर्टिकल की, तो वो हमारे पास शॉर्ट एक रिसर्च पेपर जिसको हम बोलते हैं, या जनरल आर्टिकल बोलते हैं, वो हमारे पास एक जो है वो शॉर्ट समरी होती है हमारी रिसर्च की। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है, मैंने रिसर्च की बात की, रिसर्च आर्टिकल जिसको हम जनरल आर्टिकल या रिसर्च पेपर बोलते हैं, उसकी बात की है। उसके बाद हमारे पास रिसर्च जर्नल्स हैं। उनकी अगर मैं बात करूंगा, तो रिसर्च जर्नल्स क्या हैं। रिसर्च जर्नल हमारे पास जो है एक जिसको मैं कहूँ कि मैकेनिज़्म है, या मैं कहूँ कि एक मैगज़ीन है, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जितनी भी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को जो है वो पब्लिश किया जाता है उसके ऊपर। तो उसके रिसर्च पब्लिश करने का मकसद ये होता है कि आपकी रिसर्च अगर बेहतर है, तो उस रिसर्च को जो है वो होल ओवर द वर्ल्ड लोग जो है, रिसर्चर जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको रीड आउट करें। अगर आप उनको कोई इससे बेनिफिट होता है, तो वो उससे भी जो है ना बेनिफिट लिया जा सके। आपकी रिसर्च जब किसी भी जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाती है, तो उसको रिसर्चर्स या एक्सपर्ट जो लोग हैं, वो इसको रीड आउट जो है वो करते हैं। आपकी रिसर्च जो है वो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर या ऑनलाइन फॉर्मेट, वो दोनों के अंदर जो है वो पब्लिश की जा सकती है। ठीक है, जर्नल का जिसको मैं कंसेप्ट कहूँ, कि जर्नल जो है वो एक मैगज़ीन टाइप होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो रहे होते हैं। हर जर्नल जो है वो अपनी एक यूनिक वैल्यू रखता है। लाइक मैं बात करूं, अगर जैसे लाइक मैं कंप्यूटर साइंसेस फील्ड की बात करूं, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, डेटा साइंस की फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन की फील्ड है, उसके बाद आईओटी की फील्ड है, उसके बाद डेटा माइनिंग की फील्ड है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की फील्ड है, सो ऑन।
इतनी काफ़ी सारी जो है वो हमारे पास क्या है फील्ड्स हैं। हर फील्ड से रेलिवेंट काफ़ी सारे जर्नल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपने उन जर्नल्स के अंदर जो है अपने पेपर्स को सेंड करना होता है राइट अप करके। सेंड करने के बाद वो उसको रिव्यू किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, रीड आउट किया जाता है। फिर आपकी अगर कोई एरर्स हों वो आपको बताई जाती हैं। वो रिसर्च पेपर उसके बाद जो है वो पब्लिश किया जाता है। जब वो रिसर्च पेपर जो है रेडी टू मतलब जिसको कहें कि पब्लिश हो, इस तरह से ना हो कि उसके अंदर बिल्कुल जो है फेक मटेरियल हो। अगर हम फेक मटेरियल पब्लिश करेंगे तो उससे जो है हम एक गलत मैसेज जो है हमारे पास जो है लोगों के पास जाएगा। ठीक है, कुछ जर्नल्स हमारे पास इस तरह से होते हैं जो कि हमारे पास पैसे लेके मतलब जिसको कहें रुपीस के इवज़ उसको पब्लिश कर देते हैं, हमारी फेक रिसर्च को भी पब्लिश कर देते हैं। तो वो रिसर्च कैटेगरी रिसर्च जर्नल्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो बिल्कुल लो कैटेगरी के अंदर जो है वो पब्लिश होते हैं। हमारे पास जो है आप अच्छी से अच्छी कैटेगरी का जो है वो यूज़ करें। जर्नल्स की कैटेगरी को हम कैसे चेक कर सकते हैं और जर्नल जो है वो फेक है या रियल है, उससे रेलिवेंट जो है हम काम के लिए जो है वो एक वीडियो मैंने प्रिपेयर की है। वो आपको मैं बताता हूँ उसके अंदर आपने किस तरह से काम करना है, मैं सामने करके भी दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, वो मोज़िला भी हो सकता है, सफारी, ओपेरा, क्रोम, कुछ भी आप जो आप यूज़ करते हैं एज़ पर योर चॉइस आपने उसको ओपन करना है। उसके बाद आपने hjrs.hec.gov.pk, ये आपकी जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये आपने वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। ठीक है, इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे, एच जे आर एस हमारे पास बेसिकली क्या है, एच जे आर एस हमारे पास है एच ई सी जर्नल रिकग्निशन सिस्टम। हमारे पास एच ई सी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ये आके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जर्नल्स जो हैं वो डब्ल्यू कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, एक्स कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, वाई कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई ये वो कैटेगरीज़ हैं एच ई सी जनरल रिकग्निशन सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है जिसको मैं कहूँ कि काउंटेड या जिनकी अच्छी वैल्यू है, वो हमारे पास जो है यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ जी ये एच ई सी रिकग्नाइज जर्नल है या नहीं है। तो अच्छी कैटेगरीज़ का जिस तरह से मैंने जिक्र किया, डब्ल्यू एक्स और वाई ये सबसे अच्छी कैटेगरीज़ आपकी हैं पड़ी एच ई सी की। ठीक, उसके बाद जैसे मैं एक जर्नल जो है वो सर्च करता हूँ, जर्नल ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैंने एक जर्नल जो है ये सर्च किया है और ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये जर्नल जो है ये फेक है या रियल है। अगर मैं इस जर्नल को ओपन करता हूँ एक नए टैब के अंदर, ये हिंदावी एक हमारे पास जो है ये जर्नल है पड़ा। इस जर्नल को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से हमें उस जर्नल की प्रोफाइल को हम चेक कर सकते हैं, एडिटर कौन है उसको चेक कर सकते हैं, स्पेशल इश्यूज़ कौन कौन से ये पब्लिश करता है उसको ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, अपना कोई भी पेपर रीड आउट किया है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने पेपर को रीड आउट करने से पहले या इस जर्नल को ईमेल सेंड करने से पहले हमारे पास ऑथर्स के लिए गाइडलाइंस यहाँ पे गिवन है, जर्नल का ओवरव्यू क्या है वो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद फॉर एडिटर्स और टेबल ऑफ कंटेंट और स्पेशल इश्यूज़ कौन कौन से यहाँ पे आपके पब्लिश होते हैं वो सारी चीज़ें। रिव्यूअर्स हमारे पास वो लोग होते हैं जब एक आथर अपना रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करके किसी भी जर्नल के ऊपर जो है वो सबमिट करता है, तो वहाँ पे अवेलेबल रिव्यूअर्स जो कि सीनियर पीएचडी डॉक्टर्स या सीनियर रिसर्चर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो इसको रीड आउट करते हैं कि आया कि आपकी रिसर्च जो है वो आपने बेहतर अंदाज में की है या नहीं की, आपकी रिसर्च के अंदर जो है वो क्या गलतियां हैं क्या नहीं हैं। वो सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती हैं। ये एपीसी आपकी फ़ी है जिसके अंदर आपने किसी भी रिसर्च पेपर को पब्लिश करना होता है। इम्पैक्ट फैक्टर इसका अभी यहाँ पे गिवन नहीं है। एक्सेप्टेंस रेट 9% अभी तक है और सबमिशन फाइनल डिसीजन
74 डेज़ के अंदर आपकी जो है वो सबमिशन की फ़ाइनल डिसीजन कर लिया जाएगा क्या है कि आपने रिसर्च पेपर आपका सबमिट करना है या नहीं करना, या आप जो है वो फाइनल आपकी सबमिशन हो गई है या नहीं होगी, उसका फ़ैसला जो है वो 74 डेज़ के अंदर जो है वो किया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिकेशंस वो 46 डेज़ के अंदर की जाती है कि आपको बताया जाता है इन 40 डेज़ के अंदर आपकी रिसर्च को रिव्यू करके उसको एनालिसिस रीड आउट करके आपको बताया जाता है कि आपकी रिसर्च पब्लिश होने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद साइट स्कोर आपका क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आप कोई भी रिसर्च पेपर जब आप रीड आउट कर रहे होते हैं किसी भी जर्नल का अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रेलिवेंट, उसके ऊपर जर्नल्स के डिफरेंट नाम लिखे हुए होते हैं। आप अच्छे से अच्छे जर्नल का जो है वो पेपर रीड आउट किया करें। आप पेपर जो है वो ज़्यादातर गूगल स्कॉलर, स्प्रिंगर, IEEE, इस तरह से अच्छे अच्छे जो रिनाउंड हमारे पास जो है वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप जो है वो जर्नल्स को क्या किया करें, आप रिसर्च पेपर को क्या किया करें, डाउनलोड किया करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जिसको मैं बात करता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने किस तरह से कैटेगरी को चेक करना है और आपने किस तरह से चेक करना है कि आपका ये जर्नल फेक है या जो है वो रियल है। इस चीज़ को कैसे चेक किया जाएगा, आपका अभी ये जो मैंने जर्नल खोला हुआ है उसका नेम जर्नल ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस है, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस है। आपने इसके नाम को जो है वो यहाँ पे जाके आपने जो वेबसाइट मैंने आपसे ओपन करवाई थी hjrs.hec.gov.pk, जैसे HEC जर्नल रिकग्निशन सिस्टम, आपने उसके अंदर जाके अपने रिसर्च अपना जर्नल का जो नेम है उसको आपने क्या कर देना है, राइट डाउन कर देना है। उसके बाद आपने फाइंड जर्नल करना है। अगर तो हमारे पास ये जर्नल फाइंड हो जाता है, इट मीन्स कि ये HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल है। ठीक है, अब HEC रिकग्नाइज जर्नल है तो ये एक्सेप्टेबल होता है, मतलब कि आप जैसे जॉब के लिए या किसी भी जगह पे आप अप्लाई करते हैं तो ये काउंटेड होता है, मेरिट में इसके मार्क्स जो है वो ऐड होंगे अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है वो HEC रिकग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक जर्नल का चेक करना है, मैंने आपके सामने जर्नल निकाला, जर्नल निकाल के उसका नेम जो है यहाँ पे राइट डाउन किया, फाइंड जर्नल किया। फाइंड जर्नल करने के बाद मेरे पास जो है ये आउटपुट मेरे पास आ जाती है। तो ये मेरे पास एक रिकग्नाइज्ड जर्नल है, जो कि इजिप्ट एक हमारे पास कंट्री है उसका बनाया हुआ ये जर्नल है। और ये जर्नल जो है ये किस सब्जेक्ट या एरिया या किस कैटेगरी के अंदर, मतलब किस कैटेगरी के पेपर को पब्लिश करेगा, ये कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी को पब्लिश करेगा। मजीद इसकी मैं लिस्ट ओपन करता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम से रेलिवेंट जितने भी पेपर होंगे उनको पब्लिश करेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई भी पेपर जो है वो थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर लिख दिया है, IoT के अंदर लिख दिया है, या मैं बात करूं कि डाटा साइंस के अंदर, डाटा माइनिंग के अंदर, टेक्स्ट माइनिंग के अंदर मैंने लिख दिया है, तो वो उसको पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका स्पेशल जो इशू है, जो स्पेशल ये चीज़ जो पब्लिश करता है वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो इसके अंदर लोग इसको रिव्यूअर हैं वो इससे इस फील्ड से रेलिवेंट हैं, इस फील्ड के स्पेशलाइज्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इससे रेलिवेंट जो है जितना भी मटेरियल होगा उसको पब्लिश करेंगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारे पास इसका ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है हमारे पास। ये हमारे पास इस जर्नल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर हमारे पास ये है। उसका कंट्री ये हमारे पास अवेलेबल है, किस कंट्री ने इस जर्नल को जो है वो क्रिएट किया गया है और इसको HEC ने एक्सेप्ट किया हुआ है। सब्जेक्ट एरिया पोजीशंस और स्कोर उसके वो सारे यहाँ पे गिवन है। जो मेन चीज़ आपने देखनी वो कैटेगरी, ये हमारे पास कैटेगरी अवेलेबल होगी। ये X कैटेगरी का जो है ये जर्नल है। मैंने आपको कहा था W, X और Y, ये तीन वो कैटेगरीज हैं जो HEC के रिकग्निशन सिस्टम जो आपका जर्नल का है उसकी टॉप कैटेगरी, ये इसको जो है ना वो काउंट किया जाता है। तो ये उस कैटेगरी के अंदर ये जर्नल हमारे पास आता है। उसके बाद सब्जेक्ट एरिया पोजीशन वो 902/1590 हमारे पास है पड़ी। और इसी तरह से बाकी इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस जर्नल से रेलिवेंट वो सारी यहाँ पे इस पेज के ऊपर जो है वो गिवन है। ठीक, अगर आपका जर्नल यहाँ पे फाइंड हो जाता है, आपकी कैटेगरी यहाँ पे फाइंड हो जाती है,
तो इट्स मीन्स के ये जर्नल ठीक है, आप यहाँ पे पेपर जो है वो सबमिट करा सकते हैं। अगर वो यहाँ पे फाइंड नहीं होता तो इसका मतलब ये है वो आपका जर्नल फेक है, तो आप उस जर्नल के अंदर जो है वो हरगिज़ पेपर को सबमिट ना करें। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह से मैंने अपने सारे जो कंटेंट ऑफ क्वेश्चंस थे मैंने उसको उनको कंप्लीट किया। मैंने फर्स्ट कंटेंट मैंने आपसे बात की थी कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च के बारे में बताया जाएगा आज के इस जो है वो टॉपिक के अंदर। रिसर्च आर्टिकल से रेलिवेंट बताया जाएगा, आर्टिकल क्या है, रिसर्च जर्नल से रेलिवेंट बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा आया कि ये जर्नल फेक है या रियल है, और उसकी एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशंस आपके सामने जो है वो दी गई। उसके बाद किस कैटेगरी में आपका जर्नल जो है वो फॉल करता है उसके बारे में बताया गया। रिसर्च के बारे में रिसर्च आर्टिकल या जर्नल आर्टिकल या जिसको रिसर्च पेपर कहते हैं, और रिसर्च जर्नल क्या है इसके बारे में बताया गया। अगर इस रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।